तो जज साहब के सामने रखे उस टेबल और जज साहब की कुर्सी पर ही अगर कोई जज साहब को अपने वश में करने के लिए जादू टोना कर दे ताकि जज साहब वही फैसला सुनाएं जो वो चाहता है या चाहती है, तो इसे आप क्या करेंगे? आपको लगेगा ये मजाक है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कर्नाटक की एक अदालत से ऐसी खबर आई है जिसने हर एक को चौंका दिया। जिस कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था, एक सिविल मुकदमा, एक प्रॉपर्टी का मुकदमा, और काफी वक्त से चल रहा था, उस कोर्ट में एक महिला जो उस मुकदमे की एक भागीदार थी और फैसला आना था, और उसे लगा कि उसका फैसला उसके हक में हो। अब पता नहीं जज साहब क्या फैसला देंगे, तो उसने कहा एक काम करते हैं, फैसले का इंतजार क्यों करें, जज साहब को ही वश में कर लेते हैं, जज साहब पर ही काला जादू का अमल कर डालते हैं, और एक बार जज साहब वश में आ गए तो फिर तो फैसला अपना। और उसने कर दिया। ये कहानी है कर्नाटक की। कर्नाटक में एक जगह है चिक्काबल्लापुरा। इसी चिक्काबल्लापुरा में एक कोर्ट है। ये कोर्ट है फर्स्ट एडिशनल सीनियर सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे जो लोअर कोर्ट होती है वही ये कोर्ट है चिक्काबल्लापुरा में। तारीख थी 9 जुलाई और वक्त सुबह के 9:40। जज साहब 10 बजे अमूमन आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो 9 जुलाई को 9:40 पर सारी तैयारी हो गई। जब जज साहब आते हैं उससे पहले कोर्ट स्टाफ हर चीज़ अपनी जगह पर कर देता है कि कुर्सी कहाँ है, बाकी चीज़ें कहाँ हैं, ताकि जज साहब, और ये कोर्ट का एक अपना नियम है कि जज साहब जैसी कुर्सी पर बैठे मतलब अदालत शुरू हो गई। तो उससे पहले तमाम को कोर्ट स्टाफ उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। तो एक कोर्ट स्टाफ पूरे कोर्ट की तैयारी में लगा हुआ था। 9:40 हुए। अब वो सीधे ऊपर चढ़ा जहां पे जज साहब की कुर्सी थी, सामने टेबल। देखा सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे उसकी कुर्सी पर नजर पड़ी वो थोड़ा चौंका। कुर्सी पर सफेद सरसों के कुछ दाने पड़े हुए थे। उसे लगा ये यहाँ से कहाँ से आया, तब भी उसके दिमाग में कुछ नहीं। फिर अचानक उसने सामने टेबल पर देखा। उसने टेबल पर देखा, वहां पर भी कुछ सरसों के दाने पड़े हुए और टेबल पर कुछ लाल लाल मतलब टीका जैसी कुछ चीजें लगी हुई। सरसों के दाने तक तो उसे समझ में नहीं आया, लेकिन जब ये सारी टीका और ये सारी चीजें देखी और कुर्सी या टेबल पर आमने सामने, तो उसे शक होने लगा कि ये मामला क्या है, क्योंकि इस इलाके में जादू टोना बड़ी आम चीज थी। वो घबराया, परेशान, क्योंकि मामला सीधे सीधे जज साहब की कुर्सी का, भाई उनकी टेबल, उनकी कुर्सी। उसे लगा कि कुछ तो हो गया गड़बड़, काला जादू, पता नहीं जज साहब का क्या होगा। वो भागकर अपने सीनियर के पास गया। उसने कहा कि साहब ऐसी ऐसी बात है। उसे भी कुछ समझ में नहीं आया। सीनियर भी अब भाग कर आए। अभी कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने में वक्त था। जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। अब वक्त तेज़ी से भाग रहा, 9:40 पर ये सारी चीज़ें हुई, 10 बजने वाला है। जज साहब वक्त के पाबंद हैं, कुर्सी पर बैठने वाले हैं, अदालत की कार्रवाई शुरू होने वाली है। इन्होंने आनन फानन में फिर कुर्सी साफ़ की, टेबल साफ़ किया, सब कुछ अपनी जगह पर रखा, और इतनी देर में जज साहब आ गए। अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई। जज साहब को अभी तक कुछ पता नहीं। इधर जिस कोर्ट स्टाफ ने देखा और उनके सीनियर ने देखा, उनके दिमाग में अब सारी बातें घूम रही हैं कि ये क्या मामला है। फिर तय हुआ कि चलो सीसीटीवी कैमरा निकालते हैं, उसमें देखते हैं, शायद कुछ क्लू मिले। अब कोर्ट के स्टाफ ने सीसीटीवी कैमरा उस कोर्ट रूम का जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बैठे हुए थे, जो सिविल कोर्ट की सुनवाई करते हैं, सिविल मामलों की, तो उस कोर्ट रूम की सीसीटीवी कैमरे को अब शुरू किया गया देखना। अचानक देखा कि 9 बजे के आसपास कोर्ट रूम में एक महिला दाखिल होती है, और महिला सीधे धीरे धीरे जहाँ पे लोग बैठते हैं, वकील साहब बैठते हैं, कटघरा है, उन सबको छोड़कर सीधे ऊपर चढ़ती है और जहाँ पे जज साहब बैठते हैं वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद वो कुछ अपने कपड़ों के अंदर से एक थैला निकालती है, उसमें से कुछ सामान निकालती है। वो कुछ पहले कुर्सी पर डालती है, फिर टेबल पर डालती है, फिर कुछ ऐसी चीज़ें करती है जिससे साफ पता चल जाता है कि ये कुछ मंत्र पढ़ रही है। यानी जो कोर्ट स्टाफ को शक था, यकीन में बदल गया कि ये कुछ जादू टोना कर रही है।
ये सारी चीज़ें उसने आनन फानन में की। उसके बाद फिर वहाँ से फ़ौरन बाहर निकली। अब जब कैमरे में ये सारी चीज़ें देखी तो कोर्ट स्टाफ की भी हवा ख़राब कि ये क्या मामला है, मतलब जादू टोना की चीज़ें अदालत रूम तक पहुँच गई। अब ये हुआ कि ये महिला है कौन। तमाम लोगों को दिखाया गया, चेक किया गया, फिर निकाली गई लिस्ट कि आज किस किस केस की सुनवाई है। उसके बाद जो कोर्ट स्टाफ थे उनको कहा गया ये लो तस्वीर भाई और देखो वो महिला आती है कि नहीं, क्योंकि कोर्ट रूम में आई है, उसे पता है जज साहब का है, इसका मतलब वो कोर्ट रूम में पहले आ चुकी है। और अगर जज की कुर्सी पर वो जादू टोना कर रही है तो उसका मतलब ये भी है कि कोई ना कोई एक ऐसा मुकदमा है जिसका फैसला होना और वो फैसला उसके हक में हो, इसीलिए वो जज साहब को वश में करने की कोशिश कर रही है। तो अब तस्वीर सामने थी, उसमें चेहरा भी दिख रहा था। सीसीटीवी कैमरे की सारी तस्वीरें निकालने के बाद कोर्ट स्टाफ को कहा गया आज जो भी अदालत में केस की सुनवाई हो उसमें इस महिला को ढूंढो। दोपहर होते होते इत्तेफाक से वो महिला कोर्ट रूम के अंदर, स्टाफ ने देखा। उसके बाद निकाला गया, किसी ने जाकर पूछा आपका कौन सा केस, केस की लिस्ट निकाली गई जो लिस्टेड केस थी, उसमें वो लिखा हुआ था महिला का नाम। जब महिला का नाम उसमें से निकाला गया तो पता चला कि इस महिला का नाम मंजुला है। और मंजुला जो है ये वलासन्ना एक जगह है, वलासन्ना बीडी, इसी चिक्का बल्लापुरा में वहाँ की रहने वाली है। इसका प्रॉपर्टी का एक केस है, कई दावेदार हैं, कई हकदार हैं और ये लड़ रही है और कई बरस बीत गए। तो जब उससे पूछा गया कि तुम यहाँ कोर्ट में क्यों आए, उसने सारी बात बताई। अभी तक मंजुला इन चीज़ों से अनजान कि कैमरे ने सब देख लिया। फिर उससे पूछताछ हुई कि तुम जज साहब की कुर्सी पर गई थी, उसने इनकार किया। फिर मंजुला को सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर दिखा दी गई। उसके बाद उसके पास चारा नहीं था, उसने एक्सेप्ट किया। जब एक्सेप्ट किया गया तो उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा साहब एक हमारी प्रॉपर्टी का केस है, लंबा वक्त बीत गया, हम बहुत अमीर लोग भी नहीं हैं और पता नहीं क्या होगा उस केस का, बट हमारी ज़िंदगी उस पर टिकी हुई है कि वो फैसला हमारे हक में आए तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। लेकिन यहाँ वकील, दलील, जज साहब सब कुछ सुनने देखने के बाद एक मन में आया कि शायद पता है कुछ भी फैसला आ सकता है। तो मुझे किसी ने सुझाव दिया और मैंने देखा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मंत्र करो, तंत्र करो तो बिगड़े हुए भी काम बन जाते हैं। तो मुझे ख्याल आया कि अगर मैं जज साहब को अपने वश में कर लूँ तंत्र मंत्र से, तो जिस दिन हमारे कोर्ट का फैसला होगा जज साहब मेरे हक में देंगे। बस यही सोचकर मैंने वो सारी चीज़ें एक तांत्रिक से सीखा। उसके बाद कोर्ट पहुंच गई और मैंने जो भी तंत्र मंत्र था जज साहब को अपने वश में करने के लिए वो मैंने कर दिया और वहाँ से निकल गई ताकि मुझे कोई देखे नहीं, बस इसी उम्मीद में कि जज साहब अब मेरे वश में और जो भी फैसला देंगे मेरे हक में देंगे। अब महिला तो मासूमियत से बोलकर निकल गई, मतलब मंजुला, लेकिन कर्नाटक में इसी काले जादू को लेकर कानून है वहाँ पर और उस कानून के तहत सज़ा है। लेकिन मंजुला ने तो वही जुर्म सीधे कोर्ट रूम में घुसकर कर दिया जिस कोर्ट रूम में ऐसे ही ब्लैक मैजिक को लेकर सज़ा दी जाती है। तो अब क्या हो, सारी चीज़ें जब हुई फिर कोर्ट के स्टाफ की मीटिंग हुई, कोर्ट के जो इंचार्ज, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इन सब की मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि ये कानून का उल्लंघन है और ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत मंजुला पर मुकदमा बनता है। फिर उन जज साहब को भी सारी चीज़ बताई गई। फिर ये हुआ कि पुलिस को इन्फॉर्म करो, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। फिर पुलिस आई, सारी चीज़ें देखती है और उसके बाद उसी ब्लैक मैजिक एक्ट जो है कर्नाटक प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ इनह्यूमन एविल प्रैक्टिस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2017, इसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया और फिर उसी कोर्ट में मंजुला को पेश किया गया। कमाल ये है, इस बार मंजुला अपने सिविल कोर्ट के चक्कर में पेश नहीं हुई, बल्कि इस नए जुर्म के चक्कर में जो उसने जज साहब के साथ किया उनको वश में करने के लिए। तो उसी कोर्ट में, उसी रूम में सब कुछ हुआ। लेकिन अब ये मैटर चूंकि सिविल का था नहीं, फिर हुआ कि ये दूसरे जज साहब देखेंगे, तो फिर दूसरे कोर्ट में गए और अब ये क्रिमिनल केस, तो वहाँ से ये हुआ कि क्या किया जाए।
तो फिर ये हुआ कि चलो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में यानी कि न्यायिक हिरासत में जेल भेज देते हैं। 14 डेज जुडिशियल कस्टडी जो होती है मैक्सिमम होती है। अब इसके तहत ये भी है कि 14 दिन के लिए भेजा, लेकिन उम्मीद है कि शायद बेल पे वो बाहर भी आ जाए, क्योंकि ये हीनियस क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है। तो मंजुला को जेल भेज दिया गया, लेकिन ज़्यादा दिन तक रहेगी नहीं, मुश्किल से हफ्ते भर के अंदर वो जमानत पर बाहर आ जाएगी। लेकिन इस केस ने चौंका दिया कि मतलब कोर्ट और जज साहब भी अछूते नहीं हैं काला जादू से। हालांकि कोर्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस पहले भी हुए। अभी हाल में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगा, आपने देखा होगा, एक वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों के बेंच के सामने कुछ पढ़ रहे हैं और बाकायदा ऑर्डर दे रहे हैं, आई ऑर्डर यू टू रजिस्टर FIR। उस पर एक जज साहब पूछते भी हैं कि आप हमें ऑर्डर दे रहे हैं, वो फिर जवाब देता है। और ये करते करते फिर वो एक ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से ये वीडियो वायरल है। वो सारे पेपर कोर्ट में 2 बेंच के जो जजेस बैठे थे उनकी तरफ उछाल कर फेंकते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI के लिए अपशब्द बोलते हैं। फौरन कोर्ट में हड़कंप मच जाता है। लेकिन इसके बाद फिर जब उन्हें पकड़ा जाता है वकील साहब को, तो फिर यही दोनों जज जिनकी कोर्ट में ये सब कुछ हुआ, ये उनके अधिकार और अख्तियार में था। उन्होंने कहा हम शायद उनकी हालत समझते हैं, इसलिए इनके खिलाफ मैं कोई कानूनी कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं देता हूँ। और दोनों जज ने माफ़ कर दिया। तो कोर्ट रूम में ऐसे बहुत सारे किस्से और कहानियाँ और तमाशे होते रहते हैं हमारे, और बड़े इंटरेस्टिंग भी होते हैं कई बार। लेकिन ये पहली बार मैंने खुद सुना कि एक जज साहब पर ही उन्हीं के कोर्ट में उन्हीं की कुर्सी और टेबल पर सारी सेटिंग बिछा दी गई कि अब तो जज साहब कंट्रोल में, फैसला अपने हक में होगा। पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा। तो खैर, इस अजीबो गरीब कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।